अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरूज अहमद और मैं हूं उस्मान मगल। आप देख रहे हैं M7 न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी। मेरे साथ पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं वाटर कारपोरेशन के मेन दफ्तर में, जहां पर मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट जो कि यहाँ पर 19 तारीख को होने जा रहा है इजलास, इस हवाले से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यहाँ पर धमाका इस हवाले से हुआ है कि मोहसिन रजा जो हमारे साथ मौजूद है, वो पीपल्स लेबर यूनियन में खिदमात जो 40 साल से बसर अंजाम देते रहे, और आज जो है मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने जो है शमूलियत बाकायदा ऐलान करने जा रहा है, ऐलान कर दिया है बल्कि, और 19 तारीख को बाकायदा इनकी जानिब से वोट पड़ेगा और काफी अपने जो साथी हैं उनके हमरा इन्होंने यहाँ पर शमूलियत का ऐलान किया है। और खासतौर पर जो तकालीफ का इन्होंने इजहार किया, बताया कि जो मेडिकल और जो दीगर हवाले हैं उन्होंने बड़ा इजहार किया कि यकीनन वो नाइंसाफियाँ जो थी वो काफी दुश्वारी का सामना बन रही थी, जिसमें खास तौर पे मेयर कराची के भाई जिनको मेडिकल की जो है वो वहाँ पर कॉन्टेक्ट दे दिया गया, इससे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो इसी हवाले से आइए चलते हैं मोहसिन रजा की जानिब। आइए। जैसे कि आपके इल्म है कि मैं 40 साल एक जगह पर काम कर रहा था और हम तवील जद्दोजहद कर रहे हैं। तकरीबन जो है 95 से कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को कारपोरेशन बना के प्राइवेट करने की साजिश की जा रही थी। 25-26 साल की जद्दोजहद, और ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें दर्ज दिया था, 4 रुकनी का वफद मिला था उनसे कि आप स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें, और उनके जुमले थे कि स्पीड ब्रेकर बनेगा, रुकेगा नहीं। तो हम मुस्तकिल जद्दोजहद करते रहे और स्पीड ब्रेकर बना। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, 100-150 वोटों से या 200 वोटों से हम हार जाते हैं, और जो पोजीशन बनती है वो ये बन रही होती है कि 3000 वोट पे जो है 3,500 वोट पे CBA मुंतखब होती है। हमारे जो वर्कर हैं ज़्यादा, जो पीपल्स लेबर यूनियन के, वो तकरीबन जो है वो रिटायर हो चुके हैं, अक्सरियत उनकी रिटायर हो गई, बहुत कम लोग रह गए हैं सीनियर। और गुज़िश्ता कोई 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने कोई भर्ती नहीं की अदारे में। तो कारकुन पीपल्स पार्टी के हवाले से कैसे मरूब होंगे, कैसे मोटिवेट होकर आएंगे पीपल्स पार्टी या पीपल्स लेबर यूनियन उनकी ज़ेली तंजीम को वोट दें। तो हमें जो दोस्त 2008-7 में भर्ती हुए, उन दोस्तों को ही कन्वेंस करना था। वो बहुत सारे साथी मेरे साथ खड़े थे, जिसके सबब हमें कोई 3000 से ज़ायद वोट मिल रहे थे। वो साथी अब हमसे कंफ्यूज रहते थे, इनसे छुपते थे। मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के दोस्तों से हाथ मिलाते हुए भी उनको परेशानी होती थी कि कोई देख लेगा तो मसाइल पैदा होंगे। तो हमने बड़ा तवील जो है मशावरत के बाद ये फैसला किया कि ये चोरी छिपे का खेल खत्म होना चाहिए। मैनेजमेंट को काबू करने के लिए इन दोस्तों की मशरूत हिमायत कर दें। जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर ये जद्दोजहद कर रहे थे, शायद ये बाउंड्री से बाहर हमारे हिसाब से खेल रहे थे, अब इन्हें इंशाल्लाह ग्राउंड में खिलाएंगे। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, 40 साल रफाकत बंदा छोड़ता जब उसके साथ जुल्म और ज्यादती होती है। आप ये देखें ना कि मतलब ये है कि 40 साल रफाकत छोड़ के बंदा आया क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर जो है वो एक आदमी को मुसल्लत कर दिया गया। और इस वक्त होता है, अच्छे बुरे लोग आते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो है वो उनके ऊपर एक आदमी ऐसा लाया गया जो मुनाफिक है, और जो है वाटर बोर्ड में हमारे पास भी था, हमारे पास से नदीम भाई ने भगा दिया। अब इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि ये पीपल्स वाले भी इसको भगा देंगे, इसलिए कि उसकी मुनाफिकत जो है वो सबके सामने है, सबके सामने आया है। हर शख्स जो है वो ये कहता है कि जी ये मुनाफिक है, इसके साथ काम नहीं करना है। अब आप देखेंगे पीपल्स लेबर यूनियन के जो दीगर लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से शायद दूसरी यूनियनों में जाना शुरू हो, क्योंकि उन्होंने कस्में खा ली हैं कि हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। मसला ये है कि वो आके अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है। वो कोशिश करता है कि जी मेरी जेब गर्म हो, मैं वाटर बोर्ड में करप्शन करूं, मुझसे कोई ना पूछे, मैं अपनी घर की फाइलें बनाऊं, मुझसे कोई ना पूछे, मैं दबा के पेट्रोल दीगर अफसरान से लेता रहूं, मुझसे कोई ना पूछे। तो मसला ये है कि भाई इसीलिए जो दीगर पीपल्स लेबर यूनियन के जो बेहतरीन जिम्मेदारान थे, जो मतलब अपने आप को 40 साल की रफाकत छोड़ के इसीलिए आए कि उन्होंने देखा कि जी हजारादारी किसी और की कायम होने जा रही है और हमें जो है शायद साइड पे किया जा रहा है, इसलिए जो है हमने मोहसिन भाई को दिल की गहराइयों से गले लगाया। और आप देखेंगे कि मोहसिन भाई को हम अपने आप से बढ़कर इज्जत देंगे इंशाल्लाह, माशूक भाई को हम अपने आप से बढ़कर इज्जत देंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी मादरत के साथ कि मोहसिन भाई ने भी लफ्ज दोहराया कि जी मेयर साहब ने अपने भाई को जो है वो ठेका दे दिया इंश्योरेंस का। तो मसला ये है कि जब बोर्ड के अंदर फैसले हो रहे हैं और बोर्ड के अंदर जो है वो रातों रात फैसले होते हैं और सुबह वो लागू कर दिया जाता है,
वेंडर अपॉइंट हो गए, हम कह रहे हैं मुलाजमीन के बच्चों को अपॉइंट करो। जैसे भी मोहसिन भाई ने आपसे कहा कि 7,000 वैकेंसियां खाली है, वाकई खाली है, एक मुलाजिम 2 आदमियों का काम कर रहा है। तो जब आपके पास वैकेंसियां खाली हैं तो आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे? इंशाअल्लाह आइंदा आने वाला जो मेयर होगा उससे बात करेंगे, भरपूर अंदाज में अपॉइंट भी कराएंगे, भरपूर अंदाज में मुलाजमीन को हुकूक दिलाएंगे। वो जद्दोजहद हमारी जारी थी, इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मैं पीपल लेबर यूनियन में मुझे 36 साल हुए, 36 साल हमने काम किया। लेकिन इस दफा ऐसा था कि जो आदमी पीपल लेबर यूनियन को क्या तमाम यूनियन को जो तोड़ता था वो उस पर काबिज हो गया। हमने मजदूर के हिकूक के लिए जदोजहद किए, मोहसिन भाई की क़यादत में, मोहसिन भाई के साथ मिलके तमाम लोगों की खिदमत की, लेकिन वो खिदमत के लिए नहीं आया, वो यरगमाल बना के आया। तो वाटर बोर्ड के हालात के मुताबिक हमने ये फैसला किया कि एक ताकत से इलेक्शन लड़ा जाए, ताकि सीबीए बन के ताकत से इन बदमाशों को रोका जाए, ताकि ये मेडिकल का प्राइवेट होना, टीपीएल के पास जाना और तकरीबन आउटसोर्स की तरफ जो जा रहा है उसको ताकत से रोका जाए। हमने मजदूर मफाद में यही सोचा कि मजदूर एक हो जाए और इस मैनेजमेंट, जालिम मैनेजमेंट का मुकाबला करे। इस हवाले से हमने और उनकी नाइंसाफियों की वजह से हमने ये मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट यूनियन में शामिलियत किया। जहाँ तक आपका सवाल है वर्ल्ड बैंक के हवाले से, तो वर्ल्ड बैंक ये देखना चाहिए कि कौन लोग जो है इस इदारे को नुकसान दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मुलाजमीन इस इदारे को नुकसान दे रहे हैं। मुलाजमीन कोई 50,000 60,000 अपनी तनख्वाह पे काम कर रहा है, कोई 70,000 रुपये कर रहा है। इसका मकसद ये नहीं होता कि इदारे तबाह करने वालों को मजीद इदारे तबाह करने का इख्तियार दिया जाए। 4 लाख जो तनख्वाह देता था उसके बदले 25 लाख रुपए तनख्वाह पे लाके बिठा दिया जाए और इदारा जल्द अज जल्द तबाह कर दिया जाए। यकीनन सीबीआई यूनियन के साथ मशावरत की जाए और हम समझते हैं इस इदारे को जो है खसारे से यहाँ के मुलाजमीन निकाल सकते हैं। उसके अंदर एक 40 साल जो मजदूरों की खिदमत होता है काम अपने साथ और ये कोई इलेक्शन के लिए नहीं जोड़ा। इंशाअल्लाह इस इदारे को जो है वो अपनी वापस पुरानी शक्ल में अनलिमिटेड सहूलियात की बुनियाद पर और साथ साथ चार्टर भी मंजूर नहीं किया जा रहा, वो चार्टर भी मंजूर कराएंगे और जो वैकेंसीज खाली हैं। इससे आप देखेंगे कि इदारे के मुलाजमीन को फ़ायदेमंद होगा और जो मुलाजमीन के मसाइल हैं वो हल होंगे।